नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव का पहले चरण के अंतिम प्रचार का आज दिन है और इसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने सभी जगह मैराथन रैलियां की और कर रहे हैं। आज रात में ये सब प्रचार बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आरजेडी एनडीए गठबंधन भी कर रहा है, लेकिन इन प्रचार के बाद आज की स्थिति क्या है ये मैं स्पष्ट आपको करना चाह रहा हूँ। आज स्थिति ये है कि एक संक्षिप्त में हम बताएं कि आरजेडी सारा इलेक्शन, एनडीए गठबंधन पूरे इलेक्शन को फोकस केवल धार्मिक आधार पे ले जाके मुस्लिम, यादव और पिछड़ी अगड़ी जातियों को करके ये कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी ये सारे लोग शामिल हैं, खड़गे जी। लेकिन इनसे इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। इन्हें इतने फ़ायदा हो रहा है कि बिहार को सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, नवयुवक परेशान है। यही मुद्दे लेके ये लोगों में एक तरीके से भ्रामक स्थिति पैदा करके अपने वोट बैंक को जो 37.36 के आसपास था, 2636, वो इंटैक्ट करके प्लस 2% के आसपास ऊपर गए हैं। लेकिन जो ऊपर गए हैं उसमें जन स्वराज पार्टी भी कटौती की है। इसी तरीके से एनडीए में चिराग पासवान के साथ आने से पिछले इलेक्शन की अपेक्षा में इनका 43.56 जो परसेंटेज था करीब, वो इस समय प्लस में थोड़ा जाता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी इनके भी वोट 2% के करीब काट रही है। तो ये स्थिति है नेक टू नेक। अब इसमें इन प्रचार का जो असर है नवयुवकों में वो स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहे हैं किसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सत्ता में रहने के कारण एनडीए को कहीं न कहीं नवयुवकों से और अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों से थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन इन सब को मिला के अब भी एनडीए गठबंधन जो है वो प्लस में है और एनडीए गठबंधन अब भी निगेटिव में चल रहा है। लेकिन ये परिवर्तन वोट डलने के 72 घंटे के अंदर अंदर जो अभी ये प्रचार बंद हो रहा है और जब वोट पड़ेगा, इस बीच के टाइम में जो डोर टू डोर प्रचार होता है बिना बोले, उस प्रचार से बहुत बड़ा असर होगा। हमको लग रहा जो संदेह एनडीए में है कि हमारी 20 साल की सत्ता की वजह से कुछ न कुछ हमारे पुराने वोटर नाराज होके जन स्वराज पार्टी या आरजेडी में जा रहे हैं। लेकिन उसकी भरपाई ये 72 घंटे के प्रचार में हमको लग रहा कर लेंगे, जैसे हरियाणा के अंदर हुआ था। तो ये प्रचार बहुत सघन और आक्रामक तरीके से होता है और इसमें पार्टियां 1-1.5-3% तक अपने वोट स्विंग कराती हैं। यही 72 घंटे सभी पार्टियों के लिए देखा जाए तो एक परीक्षा की घड़ी है। अब इसमें देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई है। लेकिन महागठबंधन में, एनडीए महागठबंधन में आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है, एक दूसरे से मनमुटाव है
और वो साफ दिख रहा है। अब जहाँ तक एक फैक्टर और है, जो दल बदल के टिकट नहीं पाए हैं आज तक, उनको मना नहीं पाई हैं पार्टियाँ, चाहे एनडीए हो चाहे एनडी गठबंधन हो, वो लोग अपने वोट बैंक का कुछ न कुछ उपयोग स्विंग कराएंगे। ये भी एक वो है, इनको भी लास्ट मोमेंट में गुप्त रूप से मनाया जाता है। तो ये भी अगर मान गए तो उन पार्टियों का जिनकी मानेंगे उनको प्लस में ही वोट जाएगा। लेकिन जन स्वराज जिस तरीके से अपने प्रचार को करके 50% के करीब वो लड़ रहे हैं, 45-50%, वहाँ तक वो कुछ काफ़ी असर डाल रहे हैं, कुछ सीटें भी निकालेंगे। तो ये स्थिति है बिहार की आज की। लेकिन जो मुद्दे होने चाहिए था उन मुद्दों से भटक कर पार्टियां, सारे गठबंधन अलग चल रहे हैं। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण कड़ी और है, वो है ओवैसी की पार्टी, उनका गठबंधन। वो गठबंधन भी काफ़ी डैमेज आरजेडी को कर रहा है। वो आरजेडी का जो डैमेज है, जो थोड़ा प्लस होता है वो माइनस कर देता है। कुछ जगहों पर उन्होंने सवर्णों को भी साधा है और पिछड़े में जो अच्छे हैं उनको भी साधा है आरजेडी ने, और दलितों को भी साधा है। तो लेकिन वहाँ पर जाके ओवैसी जी काफ़ी पानी फेर रहे हैं। इसी तरीके से बीएसपी जो इलेक्शन लड़ रही है जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ भी आरजेडी को नुकसान ही है। तो कहा जाए आज भी ये 6 बजने का टाइम हो रहा करीब, अभी जितने एनालिसिस जितने वो चल रहे हैं उनके हिसाब से भी आरजेडी महागठबंधन पीछे ही है। मोकामा के जो घटना है उसका ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो माहौल अखिलेश यादव जी ने बनाया है अपने प्रचार में, वो भी धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ ही है। और इधर इस समय मोदी जी के जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, बीजेपी के जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो अब खुल के हिंदुत्व पर चल रहे हैं। ओवैसी सीधे मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनका अपने को नेता सिद्ध कर रहे हैं। तो मुस्लिम बाहुल इलाके में उनको लग रहा है कि हमें गेन हो जाएगा। अगर उनको फ़ायदा होता है तो तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान हो जाएगा, साथ में कांग्रेस को भी नुकसान होगा। इसी क्रम में कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक भी धार्मिक भावना को लेके ही इलेक्शन के उसमें क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो देखा जाए तो बिहार जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड जातीय धर्मों में हो गया, वो इस बार बचता हुआ नज़र आ रहा, जो पहले आरजेडी के खेमे में उठ जाता था। अब स्थिति ये है कि 20% कम से कम वोट इंडी गठबंधन और एनडीए को छोड़ के अलग जाएगा। 80% जो वोटिंग होगी उनमें इन दो पार्टियों का बंटवारा होगा, जिसमें 40 से नीचे इंडिया गठबंधन और 42 के आसपास एनडीए रहेगी। इसी क्रम में अब आपको हम 72 घंटे के बाद, थोड़ा पहले चुनाव
जिस दिन वोटिंग पड़ेगी उसकी शाम को बताऊंगा कि 72 घंटे का जो प्रचार होता है उस सघन प्रचार के बाद स्थिति अब कहाँ है। नमस्कार, धन्यवाद।